नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं कि अगर किसी भी आदमी ने यह ठान लिया है कि उसे अपना घुटना का दर्द ठीक करना है, तो 100% मुमकिन है कि वह अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। बशर्ते कि उनमें यह स्टेमिना होना चाहिए, वह इच्छा होना चाहिए कि हाँ, वह एक्सरसाइज कर सकें, कुछ खाने-पीने की चीज़ों में बदलाव कर सकें, तभी जाकर के यह संभव है कि उनका घुटना का दर्द ठीक हो सकेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि घुटने के दर्द में ऑस्टियोआर्थराइटिस एक सबसे बड़ी समस्या है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, ग्रेड 2 तो 100% आपका एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो सकता है, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में 100% तो ठीक नहीं होता है, लेकिन कम से कम इतना हो जाता है कि आप घर में अपना नित्य क्रिया कर सकेंगे और आराम से चल फिर सकेंगे। दोस्तों, आज मैं एक महिला के घर पहुंचा जिनका उम्र 78 इयर्स ओल्ड है। उनका हाइट 5.2 इंच है, यानी कि 5 फीट 2 इंच है और वेट लगभग 65 केजी है और उनको 27 साल से घुटने का दर्द है। मैं उनके घर पहुंचा और मैं देखा जब तो उनका घुटना का स्टेज जो था वह उनका 4th स्टेज कहें तो गलत नहीं होगा। जब मैं उनके पहुंचा तो उनको मैं बताया कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर यह महिला जो 78 इयर्स ओल्ड है और यह एक्सरसाइज कर सकती हैं डेली बेसिस पे, अपने घर में खाने-पीने की चीज़ों को कुछ बदलाव कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ये माताजी हैं, इनका मैं देख रहा हूँ घुटना। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से इधर तो बिल्कुल स्किन भी अच्छा है और मसल्स भी अच्छा है, लेकिन जो घुटना का प्रॉब्लम है, इनका ये जो चक्री है, वह सही से सिर्फ लेफ्ट राइट हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, पूरा जाम हो चुका है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनका जो दर्द है, वो लगभग कितने सालों से है माताजी आपका? 27 साल, यानी 27 ईयर्स से इनको प्रॉब्लम है, यानी कि 97 में इनको हुआ था ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी कराया, कुछ दिन फिजियोथेरेपी भी कराया, लेकिन वो धीरे-धीरे और बढ़ता ही गया, वो ठीक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका मसल्स है, ये भी कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। ये वैसे केस में होता है जब हम कैल्शियम की कमी होती है हमारे शरीर में, और मैं अभी बताऊँगा कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और कितने दिन में ये ठीक होगा। इन्हें भी एक्सरसाइज़ करना होगा और साथ में आपको खाना पर भी ध्यान देना होगा। आपको कैल्शियम, विटामिन्स वगैरह लेना होगा, उसके बारे में मैं बताऊँगा। मैं जो रिकमेंड करूँगा आप उसको लेंगी तो जल्द ही ठीक हो जाएँगी, क्योंकि इसको एक्सरसाइज़ से हम धीरे-धीरे ठीक कर सकते हैं। इतना तक हो सकता है कि हाँ, ये अच्छी तरह से अपने घर में चल सकें, नित्य नित्य काम वह सही से कर सकें। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पहले जैतून का तेल लगा लिए हैं। जैतून का तेल लगाने के बाद इसको हम अपनी ये चक्री जो है, जो पटेला कहलाता है, इस पटेला को बाएँ-दाएँ तो आराम से हो रहा है, लेकिन ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है। ऊपर-नीचे होने में दर्द भी हो रहा है, चूँकि यहाँ पर स्वेलिंग भी महसूस हो रहा है, स्किन भी थोड़ा-सा मसल्स भी कमज़ोर हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे, इसको हल्का-सा दर्द देगा, तो हम पीछे की तरफ, थोड़ा-सा आगे की तरफ, थोड़ा-सा पीछे की तरफ, थोड़ा-सा पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इसको हम मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे और ये धीरे-धीरे 5 से 10 दिन के अंदर यह आगे-पीछे भी आराम से होने लगेगा। जब हम जैतून का तेल लगा करके इस तरह से करेंगे तो ये हमारा पटेला भी अच्छा खासा मूवमेंट होने लगेगा। तो जब पटेला मूवमेंट होने लगेगा तो हमको पैर मोड़ने में बहुत ही आसानी होगी। एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज है इनका, वो यह है कि अपने पंजे को आगे पीछे करेंगे। माताश्री आप कीजिए, आगे पीछे कीजिए पंजे को, फिर पीछे कीजिए, फिर आगे कीजिए, फिर पीछे। इसको आप दिन भर में किसी भी समय बैठे हुए हैं उस समय भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि अपने पंजे को आप दिन में जितना बार चाहें उतना बार करें, लेकिन सुबह में अगर आप सुबह उठते हैं तो उस समय कम से कम 50 से 100 बार कर लेना है। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए इनको अपने पंजों को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे, बिल्कुल सही, आप जिस तरह से कर रही हैं उसी तरह से करना है, और 10 बार करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब उल्टा उसको घुमाएं,
उल्टा घुमाएं माता जी, हाँ बिल्कुल, यस, ये पूरा घुमाएं। 10 रिपीटिशन जरूर करेंगे। ये 30-40 बार भी कर सकते हैं। पहले 10-10 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यह दूसरा एक्सरसाइज भी हमारा हो गया। कम से कम इसको भी 30 से 40 बार, मतलब कि एक बार जब करते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 30-30 बार या 40-40 बार कर लें। इसके बाद तीसरा एक्सरसाइज। अब तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए इनको अपने घुटने से नीचे टॉवेल रोल को प्रेस करना है। आप प्रेस कीजिए और छोड़िए, हाँ प्रेस कीजिए और छोड़िए, प्रेस कीजिए और छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, बिल्कुल गुड। 10 बार 15 बार इस तरह से प्रेस करना है, छोड़ना है अपने घुटने को। उसके बाद अब घुटने को प्रेस करके 10 से 15 सेकंड तक रखना है। प्रेस करके घुटने से प्रेस कीजिए टॉवेल को और 10 से 15 सेकंड तक रोकिए। एड़ी उठना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेड में सटा रहना चाहिए। क्योंकि बेड पर ही बैठ के करने का एक्सरसाइज है तो हम बेड पर ही करेंगे। अपने घुटने को प्रेस करके रखिए 15 सेकंड तक और उसके बाद रिलैक्स। बिल्कुल सही, गुड। एड़ी ऊपर उठना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। और इस तरह से कम हमको 40 से 50 बार इसको भी करना है। इस तरह से डेली बेसिस पे करेंगे। अभी 1 महीना तक आपको इसी तरह से यही एक्सरसाइज, 3 तरह का एक्सरसाइज हुआ। एक एक्सरसाइज और, जो पैर को मोड़ेंगे और फैलाएंगे, मोड़ेंगे और फैलाएंगे। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैर को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। पूरा जितना तक जाता है वहां तक मोड़िए और सीधा कीजिए। जितना तक जाए मोड़िए और सीधा कीजिए। एड़ी को बेड से रगड़ते हुए, यानी कि बेड से छूते हुए आगे जाएगा और पीछे आएगा। क्या है इनको, माता जी को? तो 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड तक के जो समस्या है, इसमें हमको पूरा घुटना मुड़ता नहीं है, तो वहां तक ले जाएंगे घुटने को जहां तक जा सकता है। उसके बाद फिर सीधा करेंगे। सीधा कीजिए, मोड़िए। थोड़ा सा कष्ट समझिए, थोड़ा सा पैर को और मोड़िए, जहां तक नहीं मुड़ता है वहां तक भी हल्का सा मोड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पर करेंगे तो वहां तक मोड़ने लगेंगे जहां तक आप नहीं मोड़ सके थे। यानी कि जितना आप 30% अभी मोड़ रहे हैं, धीरे उसको 31% तक, यानी थोड़ा सा और पैर को पीछे टान लें और फिर आगे पैर को करें। तब हम धीरे धीरे इसको 1 महीने के अंदर आधा से ज़्यादा मोड़ने लगेंगे और उसके बाद हम आगे का एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आगे का एक्सरसाइज बोतल वाली है। कम से कम इनको पहले 1 बोतल का एक्सरसाइज वेट दे करके पैर पे और करना है। उसके बाद 2 बोतल से, उसके बाद 3 बोतल और 4 बोतल। इनको पूरा एक्सरसाइज करना होगा कम से कम 3 से 4-5 महीना तक, तभी ये संभव हो सकेगा कि ये 100% अपने आप को ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिकवरी पा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज तो ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं कि जो खाने पीने के चीजों में है कि आपको अखरोट खाना है, बादाम खाना है, ये सारी चीजें खाएंगे। साथ में साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से आप खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ वही खरीदें। उस कंपनी का मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि वह जेन्युइन प्रोडक्ट बनाती है और ज्यादा ऑथेंटिकेशन रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं। आप दूसरी कंपनी का भी खरीद सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। किसी भी कंपनी से खरीद के उस टैबलेट को लेना स्टार्ट कर दें। साथ में इनका प्रॉब्लम चूंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 का है, तो इसमें एक और मेडिसिन, यानी कि आपको एक और सप्लीमेंट का जरूरत पड़ सकता है। साल्मन ओमेगा 3 के बाद उनको ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉस्पेलिया का भी जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह से इनका जो वेट है उसके हिसाब से इनको कम से कम 1500 mg ग्लूकोसामाइन HCl पर डे के हिसाब से इनको लेना होगा। अगर ग्लूकोसामाइन HCl ये पर डे के हिसाब से लेते हैं तो ये अपने घुटने के दर्द को
100% तो नहीं, लेकिन 90% और 80% तक जरूर रिकवर कर सकेंगे और अपने घर में अपने नित्य क्रिया कर सकेंगे। थोड़ा सा ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉसवेलिया के बारे में मैं बता दूं कि ग्लूकोसामाइन एक तरह का सॉल्ट होता है जो हमारे शरीर में हमारे बोन को और हमारे ज्वाइंट में जो कार्टिलेज होती है उसको रीजनरेट में करने में मदद करता है। साल्मन ओमेगा 3 भी करता है और ग्लूकोसामाइन HCl भी करता है। जब थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं आप, तो साल्मन ओमेगा 3 तो आपको खाना ही खाना है, साथ में आपको ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉसवेलिया को भी खाना जरूरी है। इसका 4 टैबलेट अगर मैं जिस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ताकि आप अगर चाहें तो वहां पर से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ उसी कंपनी का आप परचेज करें, आप दूसरे कंपनी का भी वही दवा आप लेके अगर खाते हैं तो आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे। लेकिन लिंक, यहाँ के लिंक से क्लिक करके जाएंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा दवा हमें लेना है। आप उस कॉम्बिनेशन की दूसरी कंपनियां जो कम दाम में बेचती है उसको भी आप ले सकते हैं। मैं उसको खाने का तरीका मैं बता दूं। साल्मन ओमेगा 3 को तो एक कैप्सूल सुबह शाम खाना है। ग्लूकोसामाइन HCl को 1500 mg पर डे के हिसाब से खाना है। अगर आपका उम्र कितना भी हो, लेकिन अगर वजन आपका 60 kg 65 kg से ऊपर है तो आपको ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉसवेलिया 1500 mg के रूप में आपको लेना पड़ेगा। 1500 mg का मतलब होता है कि आप, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एक कैप्सूल को 500 mg के हिसाब से बनाती हैं तो 3 कैप्सूल लेने की जरूरत है। अगर 750 mg के हिसाब से बनाती हैं तो 2 कैप्सूल लेने की जरूरत है। अलग अलग कंपनियां ग्लूकोसामाइन HCl को अलग अलग mg में बनाती है। कोई 500 mg, कोई 400 mg, कोई 600 mg, कोई 1000, कोई 750 mg के हिसाब से बनाती है। आपको अगर 60 kg वजन है तो आपको लगभग 1500 mg पर डे के हिसाब से कम 1 से 1.5 महीना लेना होगा, तभी जाकर के वहां पर कार्टिलेज का रीजनरेट हो सकेगा। तो साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेना है और ग्लूकोसामाइन HCl भी लेना है। साथ में मैंने बता रखा है कि चिया सीड्स हो गया, इसके अलावा आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारी चीजों को लेना है, तभी जाकर के यह संभव है कि स्टेज 3 और स्टेज 4 को हम रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और आपका उम्र कितना है और आपका किस स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यह जरूर कमेंट में लिखें ताकि मैं उसके बारे में आगे मैं बता सकूं। दोस्तों, एक्सरसाइज करना तो मस्ट है, क्योंकि हमारे घुटने में जो गैप की कमी हुई है उसको हम बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज ही एकमात्र उपाय है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ में अगर हम ये सब चीजें खाते हैं तो कार्टिलेज भी रीजनरेट होगा, हमारा लिगामेंट भी है जो कि मजबूत होगा, और हम अपने घुटने के पास जो मांसपेशियां होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती है, उसको भी मजबूत कर सकेंगे। तभी यह संभव है कि हम अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप अगर किसी तरह का रिपोर्ट, MRI रिपोर्ट, एक्सरे भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।